की जाति बात करें। पान मुसलमान हिंदुस्तान, पान और खान अब एक ही हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति जमुई में। आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ आप जो शख्स देख रहे हैं ना, ये आईपी गुप्ता है। आपको ये बताना चाहेंगे जो पटना गांधी मैदान को किसी न किसी पार्टी और किसी न किसी दल के द्वारा भर नहीं पाता था गांधी मैदान, लेकिन ये ताती तत्वा को एक सोच लीजिए, एक मामूली सा आदमी आईपी गुप्ता ना विधायक है ना संसद है, लेकिन गांधी मैदान में इनका जो था प्रशांत किशोर को भी फेल कर दिया। आपको ये भी बताना चाहेंगे प्रशांत किशोर का पार्टी में यादव समुदाय के लोग भी पहुंचते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचते हैं। आपको बताना चाहेंगे राजपूत भी पहुंचते हैं, भूमियार भी पहुंचते हैं, रविदास भी पहुंचते हैं, तो भी गांधी मैदान में सीट खाली हो जाता है। और आपको बताना चाहेंगे ये आईपी गुप्ता है जो कि गांधी मैदान में 13 लाख का वादा किए थे और लगभग इन्होंने 6 से 7 लाख का भीड़ जुटाया था। देखते रहे हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज से डीएसके गुप्ता की ग्राउंड। एक्चुअली जमुई की धरती को नमन करने आया, जमुई के लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ कि अगर ये जमुई की धरती न होते, आप नहीं होते तो एक राजमिस्त्री का बेटा गांधी मैदान में वो ऐतिहासिक भीड़ नहीं जुटा पाता। और वो जब मैं गांधी मैदान के स्टेज पे था तो बार बार जमुई मुझे याद आ रहा था और मुझे वो पहली मौका चाहता था कि मैं जमुई आ सकूं, जमुई वालों को, जमुई की धरती को नमन कर सकूं, उन्हें धन्यवाद दे सकूं। सिर्फ वही एक मकसद था कि आज हम यहाँ आए। पार्टी बन गया है, अब क्या आगे रहेगा रणनीति? कौन सी पार्टी, क्या नाम है? इंडियन इनकलाब पार्टी, चूँकि आंदोलन से निकला पार्टी है, इसलिए इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, इनकलाब का मतलब होता है आंदोलन, इसलिए आंदोलन से निकली हुई पार्टी का नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। क्या भूमिका रहेगी 2025 चुनाव में? मैं जब से आंदोलन चालू किया 6.5 महीने चिल्ला के मैं कहता रहा हूँ कि बिहार की 2025 की चुनाव में केंद्रीय भूमिका निभाएगा इंडियन इनकलाब पार्टी। उद्देश्य क्या है और क्या स्ट्रेटेजी है आगे का? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर बिहार बनाने के लिए कॉन्वेंशनल राजनीति का सूत्रधार रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी। और हमेशा ये मानना है मेरा, जब आप देखें तो शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मैं जमुई के लोगों के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, जमुई के लोगों के साथ नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग बदलने कि मैं बिहार के लिए राजनीति करने के लिए आया हूँ, बिहार के लोगों के साथ नहीं। पहला तो ये है। और 2020 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक नारा दिया था, परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। तो मैं भी चाहूँगा कि एमएलए मत, नेता चुने लोग। जब नेता चुनेंगे तो ये है ना, वो तिजोरी नहीं भरा जाएगा, फिर आपके तिजोरी कैसे भरे जाएंगे नेता वो सोचेंगे। लेकिन जब सिर्फ एमएलए चुनिएगा, एमपी चुनिएगा तो परिभाषा बिल्कुल। कितना सीट पर आपका चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षमता 151 से 52 सीटों पे है और हम उसकी तैयारी उन सीटों पे हम तैयारी करेंगे। अकेले अलायंस वगैरह किसी के साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना अलायंस का बिहार में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ सकती हो, जीत सकती हो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे जो। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि हम किसके साथ जाएंगे। लेट द ब्रिज कम्स, लोग क्रॉसिंग करेंगे। सर, ये मान के चले कि 2025 में आपकी नई पार्टी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो जमुई विधानसभा से भी आप चुनाव लड़िएगा क्या? देखिए, ये तो मेरा घर है और घर से कोई बाहर थोड़े जाना चाहेगा। आप भी चुनाव लड़िएगा, ये पहले बताइए। अभी तक सच पूछे तो मैंने अभी तक मन नहीं बनाया। मेरा ये सोचना है कि जो नेता होता है ना, नेता पैदा करता है। अगर परिस्थितियां बनी, हमारे समाज के लोग अगर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो शायद मैं लड़ूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ूं।
लेकिन अगर लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, हमारे समाज के लोग, तो शायद मैं मन बनाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बना के रखा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक जाति को लेकर चल रहे हैं, तो चुनाव तो एक जाति से लड़ी नहीं जाती। तो इंडियन इनकलाब पार्टी जब मैंने बनाया था तो मैंने नारा दिया था जात से जमात की हो। लेकिन अगर मान लिए आपका घर के लोग आपके साथ नहीं है तो पड़ोसी आपको साथ दे देगा क्या? आप लीजिए लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी, आप लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, आप लीजिए श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी, आप लीजिए मांझी जी की पार्टी, वीआईपी, ये सारे जो पार्टियां हैं ना, उस इसलिए सरवाइव किया है, उसके पास अपने जाति का कोर वोटर है। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने जाति के अधिकार की राजनीति कर रहा हूँ। 78 बरस से जो समाज का पॉपुलेशन 80 लाख है और आप एक एमएलए के टिकट नहीं देते हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा हम कहाँ रहे भाई? हमें 80 लाख हैं और आप हमें एक टिकट तक नहीं दिया। हम 75 बरस से हमारा आरक्षण, आपने हमें आरक्षण नहीं दिया। अगर हमारे लोग राजनीति में होते तो माननीय मुख्यमंत्री आरक्षण छीनने के बाद हमसे नहीं मिलता। हमारा भी एमएलए होता जमुई में। हमारा ये मुकेश मंडल जी हमारे जाति के हैं, मुखिया हैं, वहाँ जिला अध्यक्ष। ये सारे लोग सारे चीज़ों से परिपूर्ण हैं। ये क्या कर रहे हैं? कभी भाजपा का एमएलए को जिता रहे हैं, कभी जदयू वाले को जिता रहे हैं, कभी राजद वाले को। मैं क्या यार मुकेश, आप कब बनोगे? तो हमारी भूमिका क्या थी कि भाई गुप्ता जी पैसा वाले हैं, झोला टांगिए और इनके पीछे चलिए। ये जातिवाद नहीं है। और जातिवाद जो मजबूत जाति के लोग होते हैं वही जातिवाद कर सकते हैं। हम जातिवाद कुछ उखाड़ पाएंगे हो किसी का? ये जातिवाद नहीं, अधिकार की लड़ाई है ये। और ये भारत की ये माइंडसेट है। जयललिता जी का देहावसान और 3 दिन तक ये पता करते रहा पंडित लोग, भाई कौन ब्राह्मण से उनका क्रियाक्रम उस तरह से किया जाए। ये क्या है बताइए? राष्ट्रपति दलित बने, आदिवासी बने, इतना मंत्री बना, इसमें इतना बाबू साहब, इतना भूमिहार, इतना दलित, काहे गिनाते हैं भाई? ये सच है, इसे मानना होगा। और मैं खुलेआम अपना सीना चौड़ा करके बोलता हूँ, हाँ तत्वा हूँ, और अपने जाति को राजनीतिक मैदान पे बढ़ाने के लिए 7.5 महीना आंदोलन कर रहा हूँ। आप हैं तो हमें भी गिनिए भाई। ये है हमारी लड़ाई।